हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल IQ स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। दोस्तों 2024 का न्यू अपडेट है और आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल के साथ कवर करेंगे। उस राज्य का मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है, उस राज्य का गठन कब हुआ था। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रेवंत रेड्डी। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम देख लेते हैं। दोस्तों रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी से हैं और बात हो रहा है तेलंगाना राज्य की। तो दोस्तों इसका गठन 2 जून 2014 को हुआ था। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और यहाँ लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 119 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल तिमिली साई सुंदर राजन हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। ये है उनका इमेज। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विष्णुदेव साय, जो कि नए बने हैं। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों विष्णुदेव साई भारतीय जनता पार्टी BJP से है और दोस्तों बात हो रहा है यहाँ छत्तीसगढ़ राज्य की। तो इसका गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था और दोस्तों इसकी राजधानी रायपुर है। यहाँ लोकसभा की सीट 11, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। ये है उनका इमेज। अगला प्रश्न है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भजन लाल शर्मा। भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों भजन लाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं और दोस्तों बात हो रहा है राजस्थान राज्य की। तो इसका गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था और दोस्तों इसकी राजधानी जयपुर है। यहाँ लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें और विधानसभा का 200 सीट है। दोस्तों राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्रा हैं। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहन यादव। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी से हैं और दोस्तों बात हो रहा है मध्य प्रदेश राज्य की। तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहाँ लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। और दोस्तों वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, मिजोरम के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल दुहोमा। लाल दुहोमा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों लाल दुहोमा जुरोम पीपुल पार्टी GPM से हैं। दोस्तों बात हो रहा है मिजोरम राज्य की। तो इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था। दोस्तों मिजोरम की राजधानी आइजोल है। यहाँ लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40 है। और दोस्तों वर्तमान में मिजोरम के राज्यपाल डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति है। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, ओडिशा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है नवीन पटनायक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों नवीन पटनायक बीजू जनता पार्टी से हैं और दोस्तों बात हो रहा है ओडिशा राज्य की। तो इसका गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और यहाँ लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीटें 10 और विधानसभा सीटें 147 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल रघुवर दास हैं। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, झारखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेमंत सोरेन। ये है इनका इमेज। दोस्तों चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हैं और दोस्तों बात हो रहा है यहाँ झारखंड राज्य की। तो इसका गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड में लोकसभा सीटें 14, राज्यसभा सीट 6 और विधानसभा सीटें 81 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल CP राधाकृष्णन हैं। अगला प्रश्न है, नागालैंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है नेफ्यू रियो। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं।
दोस्तों नेफ्यू रियो नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। दोस्तों नागालैंड राज्य का बात हो रहा है। इसका स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। इसकी राजधानी कोहिमा है। और दोस्तों वर्तमान में लोकसभा की सीटें यहाँ 1, राज्यसभा की सीटें 1 और विधानसभा सीटें 7 है। और यहाँ के राज्यपाल एल गणेशन हैं। अगला प्रश्न है, सिक्किम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम सिंह तमांग। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों प्रेम सिंह तमांग सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। बात हो रहा है सिक्किम राज्य की। तो इसका गठन 16 मई 1975 को हुआ था। और दोस्तों सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ लोकसभा सीट 1 और राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 32 है। दोस्तों वर्तमान में सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुष्कर सिंह धामी। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से हैं। और बात हो रहा है उत्तराखंड राज्य की। तो दोस्तों इसका गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। और दोस्तों यहाँ लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 71 है। और वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, मेघालय के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉनराड संगमा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों कॉनराड संगमा नेशनल पीपुल पार्टी से हैं। और दोस्तों मेघालय राज्य का बात हो रहा है। तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1970 को हुआ था। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और यहाँ लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल फागू चौहान हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के नए मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवंत मान। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों भगवंत मान आम आदमी पार्टी से हैं। और दोस्तों बात हो रहा है पंजाब राज्य की। तो दोस्तों इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। वर्तमान में यहाँ लोकसभा सीट 13, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 117 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अरविंद केजरीवाल। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से हैं। बात हो रहा है नई दिल्ली की। तो दोस्तों यहाँ के लोकसभा सीट 7 और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। अगला प्रश्न है, असम के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हेमंत बिस्व शर्मा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों हेमंत बिस्व शर्मा भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात हो रहा है यहाँ असम राज्य की। तो दोस्तों इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। असम की राजधानी दिसपुर है। और यहाँ लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट 126 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। अगला प्रश्न है, गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र पटेल। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों भूपेंद्र पटेल भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात हो रहा है यहाँ गुजरात राज्य की। तो दोस्तों इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। और यहाँ लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोहर लाल खट्टर। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों मनोहर लाल खट्टर भारतीय जनता पार्टी से हैं। और दोस्तों बात हो रहा है हरियाणा राज्य की। तो इसका गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। दोस्तों हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा सीट 5 और विधानसभा सीट 90 है। और दोस्तों वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीतीश कुमार। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात हो रहा है बिहार राज्य की। तो दोस्तों इसका स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार की राजधानी पटना है। और यहाँ लोकसभा सीट 40, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 243 है।
दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी युवा जन श्रमिक राथुलू कांग्रेस पार्टी से हैं। दोस्तों बात हो रहा है आंध्र प्रदेश राज्य की, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और दोस्तों वर्तमान में इसकी राजधानी विशाखापत्तनम है। और यहाँ लोकसभा सीट 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल एस अब्दुल नाजिर हैं। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एकनाथ शिंदे। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों एकनाथ शिंदे शिवसेना पार्टी से हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की बात हो रही है, तो इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। वर्तमान में इसकी राजधानी मुंबई है। यहाँ लोकसभा सीट 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल रमेश बैस हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, योगी आदित्यनाथ। ये है इनका इमेज। फ्रेंड्स आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात हो रहा है उत्तर प्रदेश राज्य की, तो इसका गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लोकसभा सीट यहाँ 80 और राज्यसभा सीट 31 है और विधानसभा सीट 403 है। दोस्तों यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिनरई विजयन। पिनरई विजयन केरल के वर्तमान में मुख्यमंत्री है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों पिनरई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। बात हो रहा है केरल राज्य की, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और दोस्तों यहाँ के लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9 और विधानसभा सीट 140 है। वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, जिसे MK स्टालिन भी कहते हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी से हैं। दोस्तों बात हो रहा है तमिलनाडु राज्य की, तो इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसकी राजधानी चेन्नई है। वर्तमान में यहाँ लोकसभा सीट 39, राज्यसभा सीट 18 और विधानसभा सीट 234 है। और दोस्तों वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि है। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से है। बात हो रहा है पश्चिम बंगाल राज्य की, तो इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों बंगाल की राजधानी कोलकाता है। और यहाँ लोकसभा सीट 42, राज्यसभा सीट 16 और विधानसभा सीट 294 है। और दोस्तों वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर CB आनंद बोस हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, N बीरेन सिंह। N बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों N बीरेन सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात हो रहा है मणिपुर राज्य की, तो इसका स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ था। दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। यहाँ लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अगला प्रश्न है, गोवा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों प्रमोद सावंत भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात हो रहा है गोवा राज्य की, तो दोस्तों इसका गठन 30 मई 1987 को हुआ था। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 40 है।
और दोस्तों यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मानिक साहा। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों मानिक साहा भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात हो रहा है त्रिपुरा राज्य की। तो दोस्तों इसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था और दोस्तों इसकी राजधानी अगरतला है। वर्तमान में यहाँ लोकसभा सीट 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। और दोस्तों वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी निल्लू हैं, तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल इंद्रसेना रेड्डी नल्लू हैं। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है पेमा खांडू। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों पेमा खांडू भारतीय जनता पार्टी से हैं। बात हो रहा है अरुणाचल प्रदेश राज्य की। तो दोस्तों इसका गठन 20 फरवरी 1987 को हुआ था और दोस्तों इसकी राजधानी ईटानगर है। यहाँ लोकसभा सीटें 2, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60 है। और दोस्तों वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केवल त्रिविक्रम पनराइक हैं। ये है इनका इमेज। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुखविंदर सिंह सुक्खू। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस पार्टी से हैं। दोस्तों बात हो रहा है हिमाचल प्रदेश राज्य की। तो इसका गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। वर्तमान में इसकी राजधानी शिमला है। यहाँ लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3 और विधानसभा सीट 68 है। और दोस्तों वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिद्धारमैया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों सिद्धारमैया कांग्रेस पार्टी से हैं। दोस्तों बात किया जा रहा है कर्नाटक राज्य की। तो दोस्तों इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु है। यहाँ लोकसभा सीट 28, राज्यसभा सीट 12 और विधानसभा सीट 224 है। और दोस्तों वर्तमान में कर्नाटक राज्य के राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र कुमार जोशी। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों अंडमान निकोबार की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी और दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अगला प्रश्न है, लद्दाख के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, BD मिश्रा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों लद्दाख की स्थापना 31 अक्टूबर 2019 को हुआ था और दोस्तों इसकी राजधानी लेह और कारगिल है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनोज सिन्हा। ये है इनका इमेज। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 अक्टूबर 2019। और दोस्तों जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू शीतकालीन है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप के प्रशासक का क्या नाम है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रफुल्ल खोदा पटेल। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों बात किया जा रहा है लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश की। तो दोस्तों इसका स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। दोस्तों लक्षद्वीप की राजधानी कावारती है। अगला प्रश्न है, दादर और नगर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक का क्या नाम है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्री प्रफुल्ल पटेल। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तो दोस्तों इसकी राजधानी दमन है। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। दादर और नगर हवेली व दमन व दीव की राजधानी दमन है। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ के प्रशासक का क्या नाम है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बनवारी लाल पुरोहित। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। दोस्तों बात किया जा रहा है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की। तो इसका स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुआ था और दोस्तों चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।